जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे रघुवीर व्याह वेद वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती, सारा मंडप सोने और मोतियों से भर गया। कंबल वशन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोले न थोरे। गजरते तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करया के मिले खा, कहीं न जाए जा नहीं जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं ही जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जेहि भावा, उबरा सो जने वासे ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मानी सकल बारात आदर दान बिन बढ़ाई के, प्रमोदित महामुनि वृंद वंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मनाए सब सन, कहते कर संपुट किए। सुर साधु चाहते भाव, सिंधु के तो से जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम मानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत, कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन
आविरे हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानवे बिनु कथि लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका कर पालिवी करुणा नई, अपराध क्षम वो बोले पठे बहुत हों ढीढ़ों कई। पुनिवान कुलभूषण सकल सनिमान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डेठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गई। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदारिका गण सुमन वर सई राव जनेवास ही चले, धुधम विजय धुनि वेद धुनि नव नगर को तूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सुपाई के, दूल्हे दुल्हनी सहित सुंदर चले कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासी को चले, नगाड़ी की ध्वनि जय ध्वनि और वे ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम चितब सिय, सकुचई सकुचते मनु सकुचेना। हरते मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे नेत्र उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मासपरायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटे मनोज लजावन। जावक जोते पदे कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है और उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीते पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकनी कटे सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटे सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चेतुले। सोहत ब्याह साज सब
साजे, ओरे आयत ओरे भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण शोभित हैं। पेयर उपरना का खासोती, दुहु आचरणी लगे मन मोती। नयन कमले कले कुंडल काना, वह बदन सकले सौंदर्य निदाना। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुट मनोहर नासा, भाल तिलको रचे रुचिर तनिवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर गौर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुले अंग, सब चित चोहर चोरही। पोरे नारे सोर सुंदरी बरही, बेलो के सब तिल तिन तो रही। मणि बसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सोरे सुमन बरसहि, सूते मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुत मूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोवरहि आनी कुंवर कुंवर, सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत लागे, करने मंगल गाय के। लह गौरी गौरी सिखावे, राम सिय संसारद कहे। रनिवास सुहास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पान मन महु दे के, अति मूर्त स्वरूप निधान की। चालती न भुज वल्लभी, विलोकनी विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाय कहीं जानहि अली। वर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाए जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप की भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी जानकी जी दर्शन में वियोग होने के वैसे बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती ढुलाती नहीं हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासी को लेवा चलीं।
तेहि समय सुने आशीष जाता नगर नभ आनंद महा। चिरु जियहु जोरि चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोक प्रबुद बिहनी। चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राय सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बहु बधुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोदवरी उमगे जनु जनवास। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब सब चारों कुमार बधुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जे बिनार वैभव भांति पठे जनक बुलाई बराती। परते पावड़े बसने अनुपा। सुतन समेत गवन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते थे। सादर सब के पाए पखारे। जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना। सीलु स्नेहु जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सन जानी। धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृपदीने। बोले सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान सवारे। राजा दशरथ जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुर भी सरपी सुंदर स्वादु पुनीत। चने महु सब के परसुगे। चतुर सुवार विनीत। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और
पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गई। पंच कबले करी जीवन लागे, गारी गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसने लगे स्वार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरने न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चर्व्य, चौष, ले, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने गए थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चर से रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुन गारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। सामे सुहावनी गारी विराजा, हसत राहु सुने सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनेवासे गबुने मुदित, सकल भूप सिरताज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती से दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। प्रिय भक्तजनों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की